राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब भगवान सात्विकी बुद्धि के लक्षण बताते हैं। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भया भये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पृथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। व्याख्या। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच, साधक मात्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो अवस्थाएं होती हैं। कभी वह संसार का काम धंधा करता है तो यह उसकी प्रवृत्ति अवस्था है, और कभी संसार का काम धंधा छोड़कर एकांत में भजन ध्यान करता है तो यह निवृत्ति अवस्था है। परंतु इन दोनों में सांसारिक कामना सहित प्रवृत्ति और वासना सहित निवृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं प्रवृत्ति है। ये दोनों अवस्थाएं संसार में ही लगाने वाली हैं, तथा सांसारिक कामना रहित प्रवृत्ति और वासना रहित निवृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं निवृत्ति है, जो परमात्मा की तरफ ले जाने वाली हैं। इसलिए साधक को इनको ठीक ठीक जानकर कामना वासना से रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति को ही ग्रहण करना चाहिए। वास्तव में गहरी दृष्टि से देखा जाए तो कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति भी यदि अपने सुख आराम आदि के लिए किए जाए तो दोनों ही प्रवृत्ति है, क्योंकि ये दोनों ही बांधने वाली हैं। इन दोनों से व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व नहीं मिटता। परंतु यदि कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों केवल दूसरों के सुख आराम और हित के लिए ही की जाए तो वे दोनों ही निवृत्ति हैं, क्योंकि उन दोनों से ही अपना व्यक्तित्व नहीं रहता। वह व्यक्तित्व कब नहीं रहता? जब प्रवृत्ति और निवृत्ति जिसके प्रकाश में प्रकाशित होती है तथा जो प्रवृत्ति और निवृत्ति से रहित है, उस प्रकाशक अर्थात तत्व की प्राप्ति के उद्देश्य से ही प्रवृत्ति और निवृत्ति की जाए। प्रवृत्ति की जाए प्राणी मात्र की सेवा के लिए, और निवृत्ति की जाए परम विश्राम अर्थात स्वरूप स्थिति के लिए। कार्याकार्ये, शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है वो कार्य है, और शास्त्र आदि की मर्यादा से विरुद्ध जो काम किया जाए वो अकार्य है। जिसको हम कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए और जिसको करने से जीव का जरूर कल्याण होता है, वो कार्य अर्थात कर्तव्य है। और जिसको हमें नहीं करना चाहिए, जिससे जीव का बंधन होता है, वो अकार्य है अर्थात अकर्तव्य है। जिसको हम नहीं कर सकते वह अकर्तव्य नहीं कहलाता, वह तो अपनी असामर्थ्य है। भयाभय, भय और अभय के कारण को देखना चाहिए। जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का अनिष्ट होने की संभावना है, वह कर्म भयदायक है, और जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का हित होने वाला है, वह कर्म सबको अभय करने वाला है। वो कर्म ही अभय है। मनुष्य जब करने लायक कार्य से च्युत होकर
अकार्य में प्रवृत्त होता है, तब उसके मन में अपनी मान बढ़ाई की हानि और निंदा अपमान होने की आशंका से भय पैदा होता है। परंतु जो अपनी मर्यादा से कभी विचलित नहीं होता, अपने मन से किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहता और केवल परमात्मा में ही लगा रहता है, उसके मन में सदा अभय बना रहता है। यह अभय ही मनुष्य को सर्वथा अभयप्रद परमात्मा को प्राप्त करा देता है। बंधम मोक्षं च या वेत्ति, जो बाहर से तो यज्ञ दान तीर्थ व्रत आदि उत्तम से उत्तम कार्य करता है, परंतु भीतर से असत जड़ नाशवान पदार्थों को और स्वर्ग आदि लोकों को चाहता है, उसके लिए वे सभी कर्म बंध अर्थात बंधन कारक हैं। केवल परमात्मा से ही संबंध रखना, परमात्मा के सिवाय कभी किसी अवस्था में असत संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध न रखना मोक्ष अर्थात मोक्षदायक है। अपने को जो वस्तुएं नहीं मिली है, उनकी कामना होने से मनुष्य उनके अभाव का अनुभव करता है। वह अपने को उन वस्तुओं के परतंत्र मानता है और वस्तुओं के मिलने पर अपने को स्वतंत्र मानता है। वह समझता तो यह है कि मेरे पास वस्तुएं होने से मैं स्वतंत्र हो गया हूं, पर हो जाता है उन वस्तुओं के परतंत्र। वस्तुओं के अभाव और वस्तुओं के भाव, इन दोनों की परतंत्रता में इतना ही फर्क पड़ता है कि वस्तुओं के अभाव में परतंत्रता दिखती है, खटकती है, और वस्तुओं के होने पर वस्तुओं की परतंत्रता परतंत्रता के रूप में नहीं दिखती, क्योंकि उस समय मनुष्य अंधा हो जाता है। परंतु है ये दोनों ही परतंत्रता, और परतंत्रता ही बंधन है। अभाव की परतंत्रता प्रकट विष है और भाव की परतंत्रता छिपा हुआ मीठा विष है। पर है दोनों ही विष, और विष तो सदा मारने वाला ही होता है। निष्कर्ष ये निकला कि सांसारिक वस्तुओं की कामना से ही बंधन होता है, और परमात्मा के सिवाय किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, देश, काल आदि की कामना न होने से मुक्ति होती है। यदि मन में कामना है तो वस्तु पास में हो तो बंधन, और पास में न हो तो बंधन। और यदि मन में कामना नहीं है तो वस्तु पास में हो तो भी मुक्ति, और पास में न हो तो भी मुक्ति। बुद्धि सापार्थ सात्विकी, इस प्रकार जो प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय और बंध मोक्ष के वास्तविक तत्व को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। इनके वास्तविक तत्व को जानना क्या है? प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय और बंध मोक्ष, इनको गहरी रीति से समझकर जिसके साथ वास्तव में हमारा संबंध नहीं है, उस संसार के साथ संबंध न मानना, और जिसके साथ हमारा स्वतः सिद्ध संबंध है, ऐसे परमात्मा को तत्व से ठीक ठीक जानना, यही सात्विकी बुद्धि के द्वारा वास्तविक तत्व को ठीक ठीक जानना है। परिशिष्ट भाव, प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को, दोनों को जानने का तात्पर्य संसार के संबंध विच्छेद से ही है। अगर संसार से संबंध विच्छेद न हो तो वह जानना वास्तव में जानना नहीं है, प्रत्युत सीखना है। गीता का सात्विक गुणातीत करने वाला, संसार से संबंध विच्छेद कराने वाला है। इसलिए इसमें बंधन और मोक्ष का विचार होता है। बंधम मोक्षं च या वेत्ति, सात्विकी बुद्धि में वह विवेक होता है जो तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। विवेकवती बुद्धि ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक सब बंधन है, ऐसा जानती है।